और गाइस कैसे हैं आप लोग। तो iOS 15 का पब्लिक बीटा 1 एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है। अगर आपको अपना आईफोन में पब्लिक बीटा 1 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है तो आई बटन पे आपको मेरा वीडियो देखने मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड इजीली विदाउट एनी कंप्यूटर आप अपना आईफोन के ऊपर iOS 15 का पब्लिक बीटा 1 डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले तो ये पब्लिक बीटा 1 का रिलीज है, लेकिन यहाँ पे आपको पब्लिक बीटा 2 इसीलिए शो हो रहा है बिकॉज एप्पल इसका नेमिंग स्कीम जो है वो इनलाइन रखना चाहता है डेवलपर बीटा 2 से, बिकॉज अभी फिलहाल जो है वो डेवलपर बीटा 2 भी चल रहा है। सो ये चीज़ सोचा मेंशन कर दूँ बिकॉज कल कुछ लोगों ने मेंशन किया था कमेंट सेक्शन में दैट हमारे आईफोन के ऊपर बीटा प्रोफाइल को इंस्टॉल करने के बाद पब्लिक बीटा 2 क्यों शो हो रहा है, पब्लिक बीटा 1 तो अभी तक हम लोगों के पास आया नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी टाइप का डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहला पब्लिक बीटा ये iOS 15 का एप्पल की तरफ से। अभी क्या कुछ नया है इस अपडेट के अंदर, तो सबसे पहला चेंज आपको देखने मिलेगा कॉस्मेटिकली, वो है जब अपना आईफोन को आप अपग्रेड करोगे और आपका आईफोन अपग्रेड होने के बाद सबसे पहला आपको ये हेलो वाला स्क्रीन देखने मिलेगा। काफ़ी एक ब्यूटीफुल नया हेलो वाला स्क्रीन देखने मिलेगा। ये स्क्रीन आपको वेलकम कर रहा है फॉर एक्सपीरियंसिंग iOS 15। इसके बाद गए हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड देन अबाउट पे टैप करेंगे तो यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर भी एप्पल ने अपडेट किया। अभी डिपेंडिंग ऑन योर डिवाइस यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर का एक्चुअल नंबर है वो चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आईफोन 12 होगा फॉर एन एग्जांपल तो आपको मॉडर्न फर्मवेयर का जो नंबर है वो कुछ और देखने मिलेगा। अगर आपके पास आईफोन 11 होगा तो मॉडर्न फर्मवेयर का जो नंबर है वो कुछ और देखने मिलेगा। इन शॉर्ट मॉडर्न फर्मवेयर को अपग्रेड किया है, तो आप जो कोई भी आईफोन के ऊपर हो उसके ऊपर आपको नंबर में यहाँ पे चेंज देखने मिलेगा एंड अपग्रेड देखने मिलेगा। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, तो अगर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई भी टाइप के इश्यूज आ रहे होंगे तो वो यहाँ पे आपको इंप्रूव होते हुए देखने मिलेंगे iOS 15 के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग सेटिंग्स का भी कंप्लीट मेन्यू चेकआउट कर सकते हो। एप्पल ने सेटिंग्स को कंप्लीटली पूरा रिवैम्प कर दिया है। यहाँ पे आपको राउंडेड एजेस में सारे यूआई के जो एलिमेंट्स है वो देखने मिलते हैं। सेटिंग्स आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होगा एंड काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न भी फील होगा। आई रियली लाइक दिस सेटिंग्स मेन्यू। पुराना जो सेटिंग्स मेन्यू था वहाँ पे आपको एच टू एच टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो देखने मिलता था, जो यूआई एलिमेंट्स है वो आपको एच टू एच देखने मिलते थे, लेकिन यहाँ पे पूरा सेटिंग्स का एरिया एप्पल ने रीडिजाइन एंड थोड़ा राउंडेड थीम टाइप कर दिया है। एंड देन आप वॉलपेपर के अंदर जाओगे एंड देन चूज अ न्यू वॉलपेपर पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको iOS 15 का एक नया वॉलपेपर भी देखने मिलेगा। अभी आगे और भी एप्पल नए वॉलपेपर्स को ऐड करेगा, तो आप जैसे जैसे बीटा 2 बीटा 3 पे जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के वॉलपेपर्स में भी देखने मिल सकते हैं। अभी फिलहाल आपको एक ही वॉलपेपर देखने मिलेगा एंड वॉलपेपर पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे आपको लोडिंग लिखा हुआ भी देखने मिलता है। पुराने iOS पे वॉलपेपर पे टैप करते थे तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता था। बेसिकली वॉलपेपर पे टैप करते टाइम थोड़ा डिले होता था, तो वॉलपेपर लोड हो रहा होता था वो टाइम पे, तो हम लोग को ऐसा लगता था दैट फ़ोन जो है वो हैंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में फ़ोन हैंग नहीं हो रहा होता था, वॉलपेपर पूरा लोड हो रहा होता था। तो यहाँ पे अब आपको लोडिंग लिखा हुआ देखने मिलेगा विच विल टेल यू दैट वॉलपेपर इज एक्चुअली लोडिंग। एनीवेज गाइस, अब होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं एंड अगर यहाँ पे हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे स्वाइप आइकॉन्स के ऊपर तो विगल मोड में आ जाएंगे एंड देन फिर से इस पर टैप करेंगे तो सारे पेजेस जैसे आपको पहले देखने मिलते थे वैसे देखने मिलेंगे। लेकिन अब आप पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको बस इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर पेजेस को ऑर्गेनाइज करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। एंड पहले जो है आप पेजेस को हाइड कर सकते थे, लेकिन अब आप पेजेस को कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हो। अगर आपको कोई सिंगल पेज को रिमूव करना है या तो मल्टीपल पेजेस को रिमूव करना है तो कुछ इस तरह आप लोग पेजेस को कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो यहाँ पे इसको भी एप्पल ने थोड़ा रीडिज़ाइन किया है, थोड़ा और आपको पॉलिश्ड फील होगा नोटिफिकेशन पैनल। एंड यहाँ पे भी आपको सेम राउंडेड स्टाइल थीम देखने मिलेगा। नोटिफिकेशंस के आइकॉन्स के साइज़ भी एप्पल ने इंक्रीज़ की है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस थोड़े स्लिम देखने मिलेंगे लेकिन आइकॉन का साइज़ थोड़ा बहुत आपको लार्ज देखने मिलेगा। ओवरऑल नोटिफिकेशंस का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसमें आपको स्लाइट डिफरेंस देखने मिलेगा, थोड़ा आपको बेटर ही फील होगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट अब नोटिफिकेशंस का ये है दैट आप स्वाइप लेफ्ट करोगे कोई भी नोटिफिकेशन को एंड देन ऑप्शन पे टैप करोगे तो यहीं से आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को परमानेंटली डिसेबल कर सकते हो। एंड कुछ नए विजेट्स भी एप्पल ने iOS 15 में ऐड किए हैं। सबसे पहला तो ये मेल वाला विजेट काफ़ी यूज़फुल विजेट है। आपके रीसेंट मेल्स आपको विजेट में ही डिस्प्ले हो सकते हैं, मतलब आप करवा सकते हो। इसका आपको एक स्मॉल साइज़ भी देखने मिलता है, एक लार्ज साइज़ भी देखने मिलता है। इसके अलावा एप्पल ने फाइंड माई के भी कुछ नए विजेट्स ऐड किए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो iOS 15 में। गेम सेंटर के आपको कुछ नए विजेट्स देखने मिलेंगे, ऐप स्टोर के कुछ नए विजेट्स देखने मिलेंगे एंड फाइनली आपको एक स्लीप का भी नया विजेट देखने मिलता है। एंड अगर आप विजेट स्टैक को यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी एप्पल ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो अगर हम इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड देन एडिट स्टैक पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पॉलिश्ड फील होगी अब, एंड आपको नीचे स्मार्ट रोटेट एंड विजेट सजेशन का भी ऑप्शन देखने मिलता है। नॉर्मली जो है मैं विजेट सजेशन को ऑफ ही रखता हूँ, बिकॉज रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई विजेट जो है वो सीरीज सजेस्ट करता रहता है एंड विजेट पैनल में ऐड करता रहता है स्टैक के अंदर। सो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप अपने हिसाब से विजेट सजेशन को ऑन रख सकते हो या ऑफ रख सकते हो, जो आपका चॉइस हो। अभी क्या इस कंट्रोल सेंटर तो यहाँ पे एप्पल ने रीडिज़ाइन नहीं किया, काफ़ी सारे लीक्स थे दैट कंट्रोल सेंटर को एप्पल रीडिज़ाइन करने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को सेम ही कंट्रोल सेंटर देखने मिलता है iOS 15 में। ये कोई बुरी बात नहीं है, जो पुराना कंट्रोल सेंटर है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आपको एक नया ऑप्शन देखने मिलेगा जिसका नाम है फोकस। ये काफ़ी मेजर फीचर है जिसके ऊपर एप्पल ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था अपनी इवेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा मेंशन किया था। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज देखने मिलती है, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब हो गया, पर्सनल हो गया, स्लीप हो गया, वर्क हो गया। आप कुछ और भी फोकस कैटेगरीज को ऐड कर सकते हो। बेसिकली क्या है एग्जैक्टली ये फोकस फीचर, तो लेट्स से यहाँ पे अगर हम वर्क पे टैप करेंगे एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मुझे कुछ कॉन्टेक्ट्स को अलाउड करना है, मतलब कुछ पीपल को यहाँ पे हम लोग को ऐड करना है, कुछ पीपल्स को आप लोग रिमूव कर सकते हो, सो डैट अगर मेरा वर्क फोकस अनेबल्ड होगा कंट्रोल सेंटर में तो इन्हीं लोगों के मुझे मैसेजेस या तो नोटिफिकेशंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं पर्सन को ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, जितने पर्सन आप लोग चाहो ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एंड देन अलाउड ऐप्स भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब मेरा वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा मुझे इन्हीं एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस देखने मिलेंगे। सो बेसिकली लेट्स से दैट कोई एंटरटेनमेंट ऐप से मुझे वर्क के टाइम पे नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए, मतलब मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कॉन्सेंट्रेट करना है अपने काम के ऊपर, तो इस तरह मैं वर्क फोकस को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो जब मेरा वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा तो उन्हीं लोगों का मुझे नोटिफिकेशन देखने मिलेगा जिनको मैंने अलाउ किया है, और उन्हीं एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस देखने मिलेंगे। अभी अलाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशंस को भी अलाउ रखने का ऑप्शन देखने मिलता है। उसको क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो फोकस है वर्क का वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है एंड सेट हो चुका है। अभी यहाँ से मैं फोकस मोड्स के सेटिंग्स को ईजिली चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मल्टीपल और भी ऑप्शंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने मिलता है, लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने मिलता है। अगर होम स्क्रीन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने मिलेंगे। ये वाला मेरा फेवरेट ऑप्शन है कस्टम पेजेस का। बेसिकली आप कस्टम पेजेस सेट कर सकते हो एज पर योर फोकस कैटेगरी, मतलब लेट्स से वर्क फोकस जब मेरा एक्टिवेटेड होगा तो यही पेजेस मुझे डिस्प्ले होंगे अपने होम स्क्रीन पे। तो बेसिकली मैं वर्क वाइज अलग अलग होम स्क्रीन सेट कर सकता हूँ, पर्सनल फोकस वाइज अलग अलग होम स्क्रीन को सेट कर सकता हूँ। तो लेट्स से जब मैं काम पे रहूँगा तो कोई भी फालतू टाइम पास वाले ऐप्स जो है उनके नोटिफिकेशंस को कम्प्लीटली मैं डिसेबल्ड रखूँगा, होम स्क्रीन्स को डिसेबल्ड रखूँगा, तो काम के टाइम पे काम पे फोकस करने में ज़्यादा आसानी होगी। एंड लॉक स्क्रीन का भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन देखने मिलते हैं। एक तो है डिम लॉक स्क्रीन, मतलब जब अगर मेरा वर्क फोकस एक्टिवेटेड होगा तो लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। एंड साइलेंस्ड नोटिफिकेशन अगर आपको लॉक स्क्रीन पे चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो। साइलेंस्ड नोटिफिकेशन मतलब क्या, जो एप्लीकेशंस को आपने अलाउड नहीं किया उनके नोटिफिकेशन अगर आपको मतलब साइलेंटली लॉक स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होते हुए देखने मिलने चाहिए तो वो भी यहाँ से आप एक्टिवेट या तो अनएक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरह का इस काम करता है एप्पल का फोकस मोड का फीचर। अभी फोकस मोड में काफ़ी और भी फीचर्स आपको देखने मिलेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो भी इसके ऊपर मैं लाने का ट्राई करूँगा, कंप्लीटली फोकस मोड को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह सेटअप करना है, किस तरह मल्टीपल कैटेगरीज आप लोग बना सकते हो, मतलब बहुत सारे फोकस मोड में और भी फीचर्स है, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड गाइस एप्पल ने लॉक स्क्रीन में भी कुछ नए ट्विक्स किए हैं। सो फॉर एन एग्जांपल जो भी आपका फोकस मोड ऑन होगा तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर भी देखने मिलेगा। एंड अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप लॉक स्क्रीन से ही अपना फोकस मोड चेंज कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल आपको वर्क फोकस मोड को चेंज करके पर्सनल फोकस मोड में आना है या तो डू नॉट डिस्टर्ब में जाना है, तो यहीं से आप लॉन्ग स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो। एंड लॉक स्क्रीन में भी अब आप स्पॉटलाइट सर्च को एक्सेस कर सकते हो। पहले लॉक स्क्रीन से स्पॉटलाइट सर्च एक्सेस नहीं होता था, अभी आप लॉक स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करोगे तो यहीं पे आपको स्पॉटलाइट सर्च का भी ऑप्शन देखने मिलेगा। एंड स्पॉटलाइट सर्च में भी एप्पल ने काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच फील होगा आपको स्पॉटलाइट सर्च। फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं टेबल लिखूंगा तो टेबल के रिलेटेड जितने भी फोटोज़ है वो मेरे फोटो लाइब्रेरी से सर्च कर लेगा, यहाँ पे मुझे वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले होगी। अगर कोई एक्टर आपको सर्च करना है, आर्टिस्ट सर्च करना है, म्यूजिक सर्च करना है, काफ़ी सारी चीज़ें आप स्पॉटलाइट सर्च से सर्च कर सकते हो, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड वे में वो काम करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको कोई एप्लीकेशन को सर्च करना है तो स्पॉटलाइट सर्च में पहले भी एप्लीकेशन तो डिस्प्ले होते थे, लेकिन अब आपको ऐप स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं, उनको डाउनलोड करने के लिए भी अगर यहीं पर टैप करोगे तो एप्लीकेशन पर आप इजीली स्पॉटलाइट सर्च से ही डाउनलोड कर सकते हो। एनीवेज गाइस, मीमोजीज
में भी एप्पल ने काफ़ी सारे नए अपडेट्स किए हैं। तो यहाँ पे एप्पल ने बताया था आई मैसेजेस में काफ़ी सारे अपडेट्स है, लेकिन मीमोजीज के अपडेट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे लगे। अगर हम लोग मीमोजीज पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे और भी मीमोजीज के नए नए ऑप्शन देखने मिलते हैं। अगर हम लोग आईज पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे सेकंड आई को भी ऐड करने का ऑप्शन देखने मिलता है। आईवेयर में भी आप टैप करोगे तो काफ़ी सारे नई फ्रेम्स आपको देखने मिलेगी। अगर आप हेडवेयर्स के अंदर जाओगे तो काफ़ी सारे आपको नए हेडवेयर्स देखने मिलेंगे एंड आपको एक नया कस्टम कम्प्लीटली ऑप्शन भी देखने मिलता है क्लोथिंग का ऑप्शन से बेसिकली आप अपने मेमोजीज को अलग अलग क्लोथिंग से भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से आप कलर वगैरह भी चूज़ कर सकते हो, कौन से क्लोथ का आपको क्या कलर रखना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है मेमोजीज के एप्लीकेशन को। तो अगर आप iOS 15 के ऊपर हो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है, तो मेमोजीज के एप्लीकेशन को जाकर ज़रूर ट्राई आउट करना। अब बात करते हैं गाइस फेस टाइम के बारे में, बिकॉज फेस टाइम में भी कुछ मेजर अपग्रेड्स किए हैं एप्पल ने iOS 15 में। सबसे पहले तो अगर हम लोग फेस टाइम पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको फेस टाइम का जो डिज़ाइन है वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट फील होगा। एंड देन आपको यहाँ पे क्रिएट लिंक का भी एक ऑप्शन देखने मिलता है। बेसिकली आप फेस टाइम लिंक जनरेट करके यहाँ पे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड उस लिंक के थ्रू फेस टाइम कॉल जो है वो यूज़र आपके साथ ज्वाइन कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये है दैट विंडोज़ एंड एंड्रॉयड यूज़र्स के साथ भी आप ये वाले लिंक्स शेयर कर सकते हो। विंडोज़ एंड एंड्रॉयड यूज़र्स जो है वो अपने वेब बेस्ड ब्राउज़र के अंदर फेस टाइम कॉल पे आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगली चीज़ गाइस जो नहीं है फेस टाइम के अंदर वो है पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरा बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली ब्लर हो चुका है। जिस तरह पोर्ट्रेट फोटोज़ हम लेते हैं सिमिलरली पोर्ट्रेट वीडियोज़ भी उसी तरह काम करते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है दैट पोर्ट्रेट वीडियो का जो ऑप्शन है वो सिर्फ फेस टाइम एप्लीकेशन से लिमिटेड नहीं है। अगर आप कोई और भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, व्हाट्सएप के अंदर जाओगे, जूम के अंदर जाओगे, कोई भी वीडियो कॉलिंग के एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, यहाँ पे कोई भी कॉल को प्लेस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉल को प्लेस करता हूँ एंड देन कंट्रोल सेंटर में मुझे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर लॉन्ग प्रेस करूंगा तो पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन देखने मिलेगा। सो बेसिकली पोर्ट्रेट मोड अक्रॉस द बोर्ड काम करेगा। सिस्टम में आपके जितने भी एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उनके साथ भी काम करेगा। एंड ऑल्सो माइक मोड्स, यहाँ पे माइक मोड्स का भी एप्पल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। एप्पल ने बताया था माइक मोड्स किस तरह काम करते हैं, मतलब फेस टाइम के बारे में जब एक्सप्लेन किया था दैट वॉइस आइसोलेशन मोड किस तरह काम करता है, नॉइस कैंसलेशन किस तरह काम करता है। लेकिन ये फीचर जो है वो भी लिमिटेड नहीं है फेस टाइम तक, ये फीचर भी आप अक्रॉस द बोर्ड यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आप व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हो किसी को तो वहाँ पे भी आप माइक मोड्स यूज़ कर सकते हो। माइक मोड जो वो कॉलिंग के लिए भी आगे जाके अनेबल्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप माइक मोड कुछ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हो जो एप्लीकेशंस माइक मोड एंड जो पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है वो अलाउ करते हैं। तो एंड माइक मोड्स कैसे एक्जैक्टली काम करते हैं, तो अगर आपका वॉइस आइसोलेशन सिलेक्टेड होगा तो सारा जो बैकग्राउंड नॉइस है वो आपका फ़ोन रिड्यूस कर देगा, माइक्रोफोन रिड्यूस कर देगा, एक सॉर्ट ऑफ नॉइस कैंसलेशन। एंड अगर आप वाइड स्पेक्ट्रम को ऑन रखोगे तो आसपास का जो सारा वॉइस है वो भी रिकॉर्ड होगा एंड वो भी सामने वाले यूज़र को मतलब सुनाई देगा। इसके अलावा गाइस एप्पल ने नया शेयर प्ले का भी फीचर लाया है फेस टाइम के अंदर। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे एंड देन फेस टाइम पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको शेयर प्ले का एक नया ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप फेस टाइम को ऑन या ऑफ इजीली कर सकते हो। अभी फेस टाइम एक्जैक्टली करता क्या, मतलब शेयर प्ले करता क्या एक्जैक्टली फेस टाइम के अंदर, तो अगर आपको किसी के साथ टीवी शोज़ शेयर करने हैं फेस टाइम कॉल के दौरान, या तो अगर आपको किसी के साथ मतलब साथ में ऑडियो सुनना है, या तो साथ में मूवीज़ वॉच करना है, या तो अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, तो आप शेयर प्ले की मदद से इजीली ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अभी एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, तो जब कभी भी आप कोई भी फेस टाइम कॉल को ज्वाइन करोगे एंड उस फेस टाइम कॉल के बाहर आ जाओगे एंड कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एप्पल टीवी के अंदर चले जाते हैं तो ऊपर ही आपको एक छोटा सा ऑप्शन देखने मिलेगा दैट शेयर प्ले दिस स्पेसिफिक थिंग विद या तो दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन विद सो एंड सो यूज़र। मतलब शेयर प्ले जो है आप फेस टाइम के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। शेयर प्ले का जो ऑप्शन है वो डेवलपर बीटा 1 में अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो अवेलेबल हो चुका है। तो आप लोग भी इस ऑप्शन को यूज़ करके एक्चुअल में ट्राई कर सकते हो किस तरह ये एग्जैक्टली काम करता है। एनीवेज गाइस लेट्स टॉक अबाउट लाइव टेक्स्ट नाउ। काफ़ी ज़्यादा ये भी इंटरेस्टिंग फीचर है, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस में काफ़ी टाइम से आ रहा है। गूगल लेंस का बेसिकली काइंड ऑफ मतलब गूगल लेंस का आप लोग इसको क्लोन भी समझ सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी फोटो के अंदर जाना है एंड यहाँ से अगर मुझे कोई टेक्स्ट उठाना है तो मुझे जस्ट प्रेस एंड होल्ड करना है एंड यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट है उसको मैं कहीं पे भी कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं लुकअप टूल यूज़ करके इसको इंटरनेट पे सर्च भी कर सकता हूँ, ट्रांसलेट यूज़ करके इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ। इन शॉर्ट गूगल लेंस की तरह ये फीचर काम करता है। आपको किसी भी फोटो में से कोई भी टेक्स्ट लेना हो तो आप इजीली आप ले सकते हो लाइव टेक्स्ट की मदद से। एंड यहाँ पे लाइव टेक्स्ट जो है वो भी अक्रॉस द बोर्ड काम करता है। मतलब काफ़ी सारे और भी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप लाइव टेक्स्ट का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम नोट्स में जाएंगे एंड यहाँ
यहाँ पे अगर मैं एक नोट को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं टैप करूँगा तो आपको टेक्स्ट फ्रॉम कैमरा का ऑप्शन देखने मिलता है। बेसिकली इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर। मतलब ये जो टेक्स्ट फ्रॉम कैमरा का ऑप्शन है सिर्फ नोट्स में ही डिस्प्ले नहीं होगा, आप मैसेजेस में जाओगे, व्हाट्सएप मैसेज में जाओगे, आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे आपको ये वाला टेक्स्ट फ्रॉम कैमरे का ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आपको इसका एक एग्जांपल शो करो किस तरह काम करता है तो यहाँ पे बस मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ऑटोमेटिकली जितना भी जो टेक्स्ट है फोटो के अंदर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करेगा। आपको यहाँ पे खुद को कॉपी एंड पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले फीचर की बात करेगा इस तो कीबोर्ड में भी एप्पल ने कुछ चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर एन एग्जांपल अगर कर्सर के ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करोगे एंड होल्ड करोगे तो आप मूव करोगे तो आपको यहाँ पे मैग्नीफायर टाइप का कुछ देखने मिलेगा, जिससे आप ज़्यादा बेटर वे में जान पाओगे आपका कर्सर जो वो कहाँ पे एग्जैक्टली मूव हो रहा है। काफ़ी टाइम पहले iOS में ये फीचर था लेकिन बीच में एप्पल ने निकाल दिया था, लेकिन अब ये फीचर एप्पल ने वापस ला दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और मैं बोलूँगा काफ़ी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट आपको प्रोवाइड करेगा ये वाला फीचर। एनीवेज गाइस, फाइंड माई ऐप के अंदर भी एप्पल ने कुछ चेंजेस किए हैं नए। फॉर एन एग्जाम्पल आप अपने एयरपॉड्स प्रो या तो एयरपॉड्स मैक्स को प्रॉक्सिमिटी व्यू से भी लोकेट कर सकते हो। ये एक नया फीचर एप्पल ने ऐड किया है। मतलब सिमिलरली एयरटेक्स की तरह काम करता है लेकिन कंप्लीटली एयरटेक्स की तरह काम नहीं करता। यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी व्यू के अंदर आपको वाइब्रेशन टाइप फील होगा जब कभी भी आप अपने एयरपॉड्स प्रो या मैक्स के ज़्यादा नज़दीक होंगे। मतलब इन शॉर्ट प्रॉक्सिमिटी व्यू जो है वो आपको ज़्यादा बेटर वे में आपकी चीज़ें फाइंड करने में हेल्प करेगा, आपके एयरपॉड्स प्रो या मैक्स को ज़्यादा बेटर वे में फाइंड करने का हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो iOS 15 में अगर आपने अपने डिवाइसेस को पीछे छोड़ दिया है कहीं पे तो आपको एक सेपरेशन अलर्ट भी देखने मिलता है। आप सेपरेशन अलर्ट भी ऑन या ऑफ रख सकते हो। फॉर एन एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कैफ़े में कहीं पे हूँ एंड अपने एयरपॉड्स या तो एयरटेक्स को गलती से वहाँ पे छोड़ देता हूँ एंड देन उस कैफ़े से मैं बाहर निकल जाऊँगा और थोड़ा डिस्टेंस दूर जाऊँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरे आईफोन के ऊपर अलर्ट देखने मिल जाएगा दैट मैंने जो है वो अपने एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़ दिया है या तो मैंने जो है वो अपने एयरटेक्स को पीछे छोड़ दिया है। सिमिलरली अगर आप एप्पल वॉच भी पहनते हो एंड अपना आईफोन को भूल जाते हो कहीं पे तो आपको अपनी एप्पल वॉच के ऊपर भी सेपरेशन अलर्ट देखने मिलेगा दैट आपका आईफोन पीछे छोड़ आए हो तो भागो फटाफट लेने के लिए, वरना आपको लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे। अब चेकआउट करते गए सफारी को, तो यहाँ पे सफारी को एप्पल ने कंप्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया है एंड यूआरएल बार अब आपको ऊपर की जगह यहाँ पे नीचे की साइड पे देखने मिलेगा। एकदम कंप्लीटली क्लीन कर दिया है सफारी को। टैब्स आपको कुछ इस तरह के यहाँ पे देखने मिलेंगे एंड इन टैब्स के बीच में आप इजीली स्वाइप लेफ्ट या राइट कर सकते हो कुछ इस तरह। जैसे नॉर्मली एप्लीकेशंस में हम स्वाइप गेस्चर्स यूज़ करते थे इसी तरह सफारी में भी अब ये पॉसिबल है। एंड न्यू टैब को ओपन करना हो तो बस स्वाइप राइट करना होगा एंड सफारी में न्यू टैब भी इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा। सो सफारी इज नाउ बेटर। तो एंड ये जो 3 डॉट्स है उनको क्लिक करोगे तो बाकी सारे आपको जो ऑप्शंस देखने मिलते हैं वो देखने मिलेंगे। सो ओवरऑल सफारी का डिज़ाइन भी काफ़ी क्लीन एंड मॉडर्न लग रहा है। पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करोगे तो, लेकिन अगर आप कुछ देर इसको यूज़ करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। तो सफारी को भी एप्पल ने काफ़ी क्लीन एंड मॉडर्न कर दिया है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एप्पल ने सफारी में ऐड कर दी है वो है ट्रांसलेट ऐप का नेटिव इंटीग्रेशन। मतलब सफारी में कोई भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह एंड अपनी प्रीफर्ड लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। आपकी जो प्रीफर्ड लैंग्वेज है वो भी आप ट्रांसलेट ऐप में से चेंज कर सकते हो एंड यहीं पे भी आपको चेंज करने का ऑप्शन देखने मिलेगा क्लिक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके। एंड गाइस अगर ट्रांसलेशन की बात करी रहे तो ट्रांसलेट ऐप में भी एप्पल ने फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया है। यहाँ पे आपको माइक उल्टा देखने मिलेगा, ये इसीलिए क्योंकि सामने वाला जो है वो सामने वाली साइड पे खड़ा होगा तो उसके लिए वो माइक सीधा होगा। तो फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन अभी बहुत ज़्यादा एप्पल ने ट्रांसलेट एप्लीकेशन के अंदर आसान कर दिया है। इसके अलावा गाइस फोटोज़ के ऐप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस एप्पल ने किए हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो हम लोग पिकअप करेंगे एंड आई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्पल ने यहाँ पे एक्सिफ डेटा अभी ऐड कर दिया है। ये इतना बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर है जो पहले फोटोज़ के ऐप में नहीं था। इसके रिगार्डिंग कुछ महीनों पहले मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू चेक एक्सिफ डेटा वाया फाइल्स ऐप और थर्ड पार्टी ऐप, बट नाउ एप्पल ने ये ऐड कर दिया है अपने नेटिव iOS के एप्लीकेशन में एंड फोटोज़ को ऊपर स्वाइप करके भी आप एक्सिफ डेटा चेकआउट कर सकते हो। एंड इतना ही नहीं, आप फोटोज़ का जो डेट एंड टाइम है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। सो ये सारे इंप्रूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। एंड फोटोज़ ऐप में मेमोरीज में भी आपको पता होगा एप्पल म्यूज़िक से अब आप म्यूज़िक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो। क्विक टेक वीडियो का जो लोग फीचर यूज़ करते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एडिशन देखने मिलेगा। वीडियो लेने के टाइम पे आप सीधा स्वाइप अप या डाउन करने से जूम जो है वो आप चेंज कर सकते हो, जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। अभी मैं तो इतना क्विक टेक यूज़ नहीं करता लेकिन आई अज्यूम जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए एक वेलकमिंग फीचर होगा ये। इसके अलावा गाइस वेदर के एप्लीकेशन के अंदर भी एप्पल ने कुछ नए एनिमेशंस ऐड किए हैं एंड बेस्ड ऑन वेदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा एनिमेशन अब आपको शो होंगे पहले के मुकाबले एंड ज़्यादा एक्यूरेट वे में एनिमेशन शो होंगे बेस्ड ऑन वेदर डेटा। एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे
तो आपको एक पूरा टेम्परेचर का मैप भी देखने मिलेगा। अगर इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको बताओ तो यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो किस तरह ये एग्जैक्टली काम करता है। अगला चेंज है सीरी के अंदर। आपको पता होगा सीरी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, लेकिन एवरी ईयर एप्पल जो है सीरी के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लाता रहता है, सीरी को और भी बेटर बनाता रहता है। तो यहाँ पे सीरी के अंदर एक फीचर था जो कि मोस्ट रिक्वायर्ड था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि आना चाहिए था। सीरी पहले विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता था, लेकिन अब आप सीरी को यूज़ कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। सीरी कैन नाउ वर्क ऑफलाइन। Hey Siri, set an alarm for 10 a.m. I've turned on your 10 a.m. alarm. पहले क्या होता था, ऐसा कोई भी टास्क जिसमें ज़रूरत नहीं होती थी इंटरनेट की, उसमें भी सीरी का आपको रिप्लाई सुनने मिलता था दैट योर आईफोन इज़ नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो अब सीरी कैन वर्क विदाउट इंटरनेट। अब आप सीरी से कोई भी ऐसा टास्क करवा सकते हो ऑफलाइन जिसके अंदर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर एप्पल मैप्स के बारे में बात करें तो एप्पल मैप्स में काफ़ी सारे नए फीचर्स एप्पल ने ऐड किए हैं। सबसे पहले अब आप जूम आउट करते जाओगे एंड इसको थोड़ा और जूम आउट करेंगे, जब तक कि आपको पूरा अर्थ विजिबल ना हो, तो यहाँ पे आपको एक पूरा ग्लोब देखने मिलता है। आप ये ग्लोब को रोटेट कर सकते हो, पीछे की साइड पे स्टार्स चेकआउट कर सकते हो। जिस तरह ग्लोब को रोटेट करोगे उस तरह पीछे के मतलब जो डिपेंडिंग ऑन दैट पीछे के जो स्टार्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, विच इज़ आई थिंक रियली कूल। कुछ यूज़फुल फीचर्स एप्पल मैप्स में जो काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ के लिए ही यूज़फुल है फिलहाल। एप्पल का जो 3D मैप का फीचर एप्पल ने लाया है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। डार्क मोड में अवेलेबल है, लाइट मोड में अवेलेबल है, लेकिन फ़िलहाल कुछ सिटीज़ के लिए ही लिमिटेड है। यहाँ पे 3D में काफ़ी कूल लग रही है चीज़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे लिए नहीं है। एप्पल का नया AR मैप का फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन शेम गाइस दैट ये जो फीचर है ये भी लिमिटेड है काफ़ी कुछ सिटीज़ के लिए ही। अभी फ़िलहाल के लिए आई थिंक आई विल स्टिक टू गूगल मैप्स, जो कि माइल्स बेटर है इंडिया में एप्पल मैप्स के मुकाबले फ़िलहाल। लेकिन अभी फ़िलहाल एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखने जाए तो गूगल मैप्स को यूज़ करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है इंडिया के अंदर। इसके अलावा गाइस एप्पल ने काफ़ी सारे प्राइवेसी के फीचर्स iCloud प्लस के अंदर भी ऐड किए हैं। बेसिकली iCloud प्लस एप्पल ने एक नया सर्विस लॉन्च किया है। अगर आप एक iCloud सब्सक्राइब्ड मेंबर हो, अगर आप एक पेड सब्सक्राइबर हो, तो iCloud प्लस आपको कम्प्लीटली फ्री में देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको iCloud का प्राइवेट रिले देखने मिलता है। बेसिकली सफारी के अंदर जब ब्राउजिंग के टाइम पे अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह ब्राउज करते हो तो आपको पता होगा कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक होती है। आपकी लोकेशन इन्फॉर्मेशन है, आपका IP एड्रेस है, ब्राउजिंग एक्टिविटी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रैक होती है आपका एक डिजिटल प्रोफाइल बनाने के लिए। तो iCloud प्राइवेट रिले एक सॉर्ट ऑफ VPN की तरह काम करेगा, तो आपका सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटेक्टेड रहेगा एंड सामने जो भी आप साइट व्यू कर रहे हो वहाँ तक आपकी सारी डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचने नहीं देगा। एक और फीचर है गाइस हाइड माई ईमेल का, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर। अगर आप कभी न्यूज़लेटर किसी का सब्सक्राइब करना चाहते हो, कोई वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहाँ पे कोई ईमेल आईडी वगैरह आपसे मांगते हैं, या तो आपको कोई आर्टिकल वगैरह रिसोर्स वगैरह पढ़ना हो एंड ईमेल आईडी वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि एक यूनिक रैंडम ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हो और वो ईमेल आईडी आप वहाँ पे एंटर कर सकते हो एंड ये जो ईमेल आईडी होगी आपकी एक्चुअल ईमेल आईडी पे मेल वगैरह फॉरवर्ड करेगी, ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग ईमेल एक्चुअल ओरिजिनल ईमेल आईडी है वो आपकी रिवील ना हो। तो आप कहीं पे भी फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो ये ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हो एंड आप कितनी भी ऐसी ईमेल आईडीज़ बना सकते हो एंड उनको फिर कभी डिलीट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वहाँ से स्पैमिंग वगैरह हो रहा है तो। सो काफ़ी सारे एप्पल ने जो वो प्राइवेसी रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स लाए हैं एंड ऐसे गाइस और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स iOS 15 में एप्पल ने लाए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ट्राई किया है दैट इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, या तो जो कुछ भी फीचर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगे उसको मैं बताना चाहता था आप लोगों को। काफ़ी और भी फीचर्स हैं, मैं भी ट्राई करूँगा कुछ और फीचर्स आपको बताने का अगले वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो का जो साइज़ है, वीडियो का जो लेंथ है वो भी थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ता है। लेकिन आगे और भी आपको iOS 15 के मेरे तरफ से वीडियोस देखने मिलेंगे। एनीवेज गाइस, क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए iOS 15 का पब्लिक बीटा 1? तो मैं बोलूँगा येस। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है iOS 15 को पर्सनली तो आप पब्लिक बीटा 1 डाउनलोड कर सकते हो। पब्लिक बीटा 1 जो है वो डेवलपर बीटा 1 से ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ये जो अपडेट है वो एप्पल पब्लिक के लिए रिलीज़ करता है, डेवलपर्स के लिए वाला अपडेट नहीं होता। लेकिन फिर भी ये एक बीटा सॉफ्टवेयर है, स्टेबल वर्जन नहीं है, तो आप स्टेबल वर्जन टाइप का परफॉर्मेंस, स्टेबल वर्जन टाइप का बग फ्री एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्टेबल वर्जन में भी अभी कभी कभार काफ़ी सारे बग्स होते हैं, तो ये तो बीटा है, तो यहाँ पे तो आपको ऐप क्रैशेस वगैरह भी देखने मिल सकते हैं, इश्यूज़ भी देखने मिल सकते हैं, बग्स भी देखने मिल सकते हैं, बैटरी ड्रेन का भी कभी कभार कुछ आईफोन्स में इश्यूज़ आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बीटा 1 को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने से पहले। एंड अगर आपके पास एक सेकेंडरी आईफोन है तो बेस्ट है, आप सेकेंडरी आईफोन के ऊपर iOS 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन प्राइमरी अगर आपके पास आईफोन है, एक ही आईफोन यूज़ करते हो, तो मे बी आप बैकअप वगैरह लेके iOS 15 को एक्सपीरियंस कर सकते हो, ताकि अगर आपको फिर से पीछे जाना हो, कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप इजीली जा पाओ।
एनीवेज गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।